कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कंजर्वेटिव क्या है और नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव के जो हम अंतर्गत रखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रखते हैं, स्प्रिंग फोर्स को रखते हैं। किसको रखते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को रखते हैं, ग्रेविटेशनल को रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को रखते हैं। किसको रखते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक को और स्प्रिंग। तो देखिए इसको समझिए। नॉन कंजर्वेटिव में जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए समझिए, जो ग्रेविटेशनल है तो वर्क डन, हम इसमें जो बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव होता क्या है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है पहले मैं वो आपको बता दूं कि वर्क डन इज अ पाथ इंडिपेंडेंट। किसमें? कंजर्वेटिव में। और नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा? वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। नॉन कंजर्वेटिव में आपका वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, यानी उसका पाथ डिपेंडेंट है थीटा एंगल पर या कुछ भी है। और वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, नहीं डिपेंडेंट है, यानी उसका इनिशियल और फाइनल इतना ही मतलब है, इनिशियल से लेकर फाइनल तक। तो समझिए इसको, देखिए ग्रेविटेशन के कारण जो इसका वर्क डन होगा क्या होगा? अब समझिए, mgh होगा। पहले बता चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल के कारण जो इसका वर्क डन होने वाला है वो क्या होने वाला है? mgh। यानी ये ब्लॉक यहां से यहां आया तो हाइट ही हम लेंगे ना, mg तो नीचे लगता ही है, तो इसका जो वर्क डन होने वाला है mgh होगा। अब देखिए इसका जो फ्रिक्शन में हम समझेंगे कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के लिए अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है ना। एन क्या होता है? mg। हम कंपोनेंट ब्रेक करके कितना लाए थे? म्यू mg cos थीटा, ये लाए थे ना। तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू डी, यानी म्यू mg cos थीटा इंटू डी। तो जो इसका जो वर्क डन है वो क्या है? थीटा पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका कुछ नहीं, हाइट बस, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इस पे कोई भी पाथ डिपेंडेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस पे कोई भी पाथ डिपेंडेंट नहीं है, यानी पाथ से इंडिपेंडेंट है जो ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन वही अगर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा तो ये क्या करेगा? वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, यानी इसका पाथ डिपेंडेंट है कुछ थीटा एंगल पे। लेकिन हम अगर ग्रेविटेशनल के लिए निकालेंगे तो ग्रेविटेशनल के लिए हम क्या हो जाएगा? जो वर्क डन हमारा हो जाएगा mgh हो जाएगा, यानी पाथ क्या है? इंडिपेंडेंट है। फाइनल और इनिशियल, बस यहाँ पे इनिशियल है और ये फाइनल कंडीशन है, यही तो वेरी कर रहा है, इनिशियल से फाइनल आया, इसमें तो और कोई पाथ नहीं ना है। अच्छा, इसमें और एक प्रॉपर्टी क्या है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, यानी वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, यानी यहां से चला और यहीं पहुंच गया तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब बाजार जाइए, फिर बाजार से घर आ जाइए, आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। अब क्लोज पाथ पे क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव का एक प्रॉपर्टी और है कि जो क्लोज पाथ है, वर्क डन इज अ क्लोज पाथ इज जीरो। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा? वर्क डन इज अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। अब पोटेंशियल की बात है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड होगा किसमें डिफाइंड होगा? कंजर्वेटिव फोर्स में। और जो पोटेंशियल एनर्जी है नॉट डिफाइंड है कहां पे? नॉन कंजर्वेटिव में। समझ रहे हैं? यानी नॉन कंजर्वेटिव में डिफाइन आपका नहीं है। तो यही आपका जो बेसिक प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का जो बताए आपको, तो समझ गए होंगे कि जो ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग वगैरह कैसे कंजर्वेटिव हैं और नॉन कंजर्वेटिव हैं। यानी पाथ अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो आपका चलाएगा किसमें? कंजर्वेटिव फोर्सेस में। अगर डिपेंडेंट है जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कोस फोर्स हो गया, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा?
नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। अब इसमें जो यूज हम कैसे करते हैं देखिए, इसका जो यूज हम करेंगे, क्या करेंगे, जो डी डब्ल्यू यहाँ पे है क्या होता है, एफ डॉट डी आर, समझ रहे हैं आपको। अभी डी डब्ल्यू का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स इनिशियल से लेकर एक्स फाइनल तक, और ये एफ डी आर है इसका भी करेंगे एक्स इनिशियल एक्स फाइनल। तो हम अगर कर रहे होंगे तो डी आर, तो डी आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है ना, तो डी आर जो हमारा आएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप प्लस डी जे के कैप, डी एक्स आई कैप डी बाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, सॉरी डी जेड के कैप होगा, डी जेड के कैप हो जाएगा, डी एक्स आई कैप डी बाई जेड कैप डी जेड के कैप। अच्छा, एक्स इनिशियल, एक्स यहाँ पे क्या, एक्स आई क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये तो आप पढ़ रहे हैं ना, डी है। तो जो एक्स आई है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और एक्स एफ जो है वो क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इस तरह से हमने समझा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। एक बार मैं फिर से प्रॉपर्टी बता देता हूं कि वर्क डन इज अ पाथ इंडिपेंडेंट, किसमें होगा, कंजर्वेटिव में। अब वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट नॉन कंजर्वेटिव, और वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, अब वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, नॉन कंजर्वेटिव। और जो पोटेंशियल जो एनर्जी है कहाँ पे डिफाइंड होगा, कंजर्वेटिव फोर्स में डिफाइन होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन होने वाला है कहाँ पे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफाइन होने वाला है, नहीं डिफाइन होने वाला है। इस तरह से हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का जो बेसिक जो प्रॉपर्टी था उसको हमने यहाँ पे देखा।